सभी को राम राम। मैं ऋषिका आज आप लोग सामने कहानी लेकर आई हूँ। कहानी का नाम है कौआ और गरुड़। राजस्थान के एक शांत गांव न्यासर में एक पुराना पीपल का पेड़ था, जहाँ अक्सर पक्षियों का बसेरा रहता था। उसी पेड़ पर एक चतुर लेकिन थोड़ा लालची कौआ भी रहता था। एक दिन उसे मांस का एक टुकड़ा मिल गया। वह बहुत खुश हुआ और उसे अपनी चोंच में दबाकर ऊंची उड़ान भरते हुए सोचने लगा कि आज तो वह आराम से बैठकर स्वादिष्ट भोजन करेगा। लेकिन जैसे ही वह आकाश में उड़ा, कुछ चीलों ने उसे देख लिया। वे तेजी से उसके पीछे पड़ गई। कौआ डर गया। वह और ऊंचा और तेज उड़ने लगा, लेकिन चीलें उसका पीछे छोड़ने को तैयार नहीं थी। कौए की सांसें तेज हो गई। उसका मन घबराहट और डर से भर गया। उसे लगने लगा कि अब उसकी जान नहीं बचेगी। उसी समय आसमान में उड़ते हुए एक गरुड़ ने उसकी परेशानी देखी। वह उसके पास आया और शांत स्वर में बोला, मित्र, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? कौए ने कांपते हुए कहा, इन चीलों को देखो, ये मुझे मार डालेंगी। गरुड़ मुस्कुराया और बोला, वे तुम्हें नहीं, उस मांस को टुकड़े को चाहती हैं जिसे तुमने पकड़ा हुआ है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो देखना क्या होता है। कौए ने पहले तो संकोच किया, क्योंकि वह उस मांस को छोड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब उसे अपनी जान का खतरा महसूस हुआ तो उसने गरुड़ की बात मान ली और मांस का टुकड़ा नीचे गिरा दिया। जैसे ही मांस गिरा, सारी चीलें तुरंत उसकी ओर झपट पड़ी और कौए को पीछे छोड़ दिया। अब कौआ पूरी तरह सुरक्षित था। उसने राहत की सांस ली और पहले से भी ज्यादा ऊंचाई में उड़ने लगा। उसे समझ आ गया कि असली खतरा चीलें नहीं थी, बल्कि वह बोझ था जिसे वह पकड़े हुए थे। गरुड़ ने उसे समझाया, जब तक हम अनावश्यक चीजों को पकड़े रहते हैं, तब तक हमें डर, तनाव और परेशानी में रहते हैं। जैसे ही हम उन्हें छोड़ देते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं। न्यासर गांव के लोगों ने इस घटना को देखा और उससे बड़ी सीख ली। उन्होंने समझा कि जीवन में हम भी कई बार अहंकार, क्रोध, तुलना और नकारात्मक भावनाओं का बोझ उठाए रखते हैं। यही चीज़ें हमें परेशानी करती है और हमारी शांति छीन लेती है। अगर हम इन्हें बस छोड़ दें तो जीवन सरल और सुखी हो सकता है। इस कहानी का सार यही है कि जो चीज़ें हमें नीचे खींचती हैं, उन्हें पकड़कर रखने की बजाय छोड़ देना ही बेहतर है। जब मन हल्का होता है, तभी हम जीवन में ऊंची उड़ान भर सकते हैं। धन्यवाद। जय हो, सदा विजय हो।